अब इस चैप्टर के लास्ट ये कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम बोलेंगे ट्रिपल प्रोडक्ट, उस पे आते हैं। लिखते हैं हम ट्रिपल प्रोडक्ट। देखिए अभी दो टाइप से होता है, जैसे आप पढ़ते हैं वेक्टर में कि एक डॉट भी होता है और एक क्रॉस भी होता है, मतलब एक स्केलर भी होता है और एक वेक्टर प्रोडक्ट भी होता है। लेकिन जो हमने डॉट या क्रॉस फाइंड आउट किया है प्रोडक्ट, वो दो वेक्टर के लिए फाइंड आउट किया है। हम बात कर रहे हैं ट्रिपल प्रोडक्ट की, मतलब अगर वेक्टर दो से ज्यादा हो, तीन हो, 3 वेक्टर्स अगर अपने पास हो, तो उनका ट्रिपल प्रोडक्ट हम किस तरीके से अरेंज करेंगे या किस तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे, वो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम सपोज करते हैं लेट ए बी एंड सी आर 3 नॉन जीरो एंड नॉन पैरेलल वेक्टर्स। अब आप समझिएगा 3 वेक्टर हमारे पास है, हम किस किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि जब भी आप वेक्टर्स को अरेंज कर रहे हो, इस तरीके से आप अरेंज करो कि कुछ उसका मीनिंग भी हो। बात समझ में आ रही है? मतलब अगर मैं 3 वेक्टर का डॉट करूं, ए डॉट बी डॉट सी, क्या होगा? इसका रिजल्ट क्या आएगा? एक स्केलर क्वांटिटी। देयर इज नो मीनिंग ऑफ दिस, क्योंकि ए डॉट बी क्या आएगा? स्केलर ही आएगा। उसका डॉट के साथ सी के साथ डॉट करेंगे, फिर से क्या मिलेगा? सेम, क्योंकि ए डॉट बी जो भी आएगा एक नंबर आएगा। आपको पता है कि जब ए और बी का डॉट करेंगे तो आई का आई से क्या होता है 1, जे का जे से डॉट 1 और के का के से डॉट 1, आई का जे और के के साथ डॉट क्या होता है 0। तो अगर आप ए डॉट बी डॉट सी निकालते हो तो कोई मीनिंग नहीं होगा इसका। बात समझ में आ रही है? या आपने ए डॉट बी डॉट सी किया तो भी कोई मीनिंग नहीं होगा इसका, क्योंकि बी डॉट सी फिर से क्या आ जाएगा? एक नंबर। ए डॉट बी हो चाहे बी डॉट सी हो, जब ए और बी का डॉट करो आप या बी और सी का डॉट करो, इन दोनों का डॉट क्या आएगा? एक स्केलर नंबर। तो ये क्या हो जाएगा? कुछ नंबर आएगा ए डॉट बी, उसका सी के साथ में स्केलर मल्टीप्लीकेशन। इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसीलिए मैंने क्या किया, इस दोनों के आगे क्रॉस लगा दी। ये गलत नहीं है, समझिए। हम डिफरेंट केस एक्सप्लेन कर रहे हैं कि 3 वेक्टर को लेके हम कौन कौन से केसेस बना सकते हैं जिसका मीनिंग भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, ए डॉट बी किया, जो भी ए डॉट बी का आंसर आएगा उसको सी के साथ डॉट किया। ये पॉसिबिलिटीज हैं। मैक्सिमम क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इफ वी आर हैविंग 3 वेक्टर्स। या बी और सी का डॉट करो तो भी जो भी आएगा एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, उसका डॉट करेंगे एक के साथ, फिर से क्या, कुछ मीनिंग नहीं होगा, स्केलर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। चलिए ये केस तो फेल हो गया, हम आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या किया, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी किया। समझना आप, पहले केस मैंने क्या किया था कि तीनों को डॉट कर दिया, ठीक है, कोई मीनिंग नहीं निकलेगा उसका। अब मैंने ए डॉट बी क्रॉस सी किया और ए क्रॉस बी डॉट में सी किया। अब समझना इसको आप, जब आप बी क्रॉस सी करोगे, मतलब ए बी सी 3 वेक्टर अपने पास हैं और वो किसके फॉर्म में दिए? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मीनिंग क्या होता है कि जब ए बी सी 3 वेक्टर को हम आई जे के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। बात समझ में आ रही है? जब वेक्टर के कंपोनेंट आई जे के फॉर्म में अरेंज होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटिंग इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म। तो 3 वेक्टर अपने पास आई जे के फॉर्म में, आप क्या करो, बी और सी का पहले क्रॉस करो। आपको पता है कि जब बी और सी का क्रॉस करेंगे जो भी आंसर आएगा वो आई जे के फॉर्म में आएगा। ये हम आपको सिखा चुके हैं कि 2 वेक्टर का जब भी क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट हम करते हैं, ए क्रॉस बी या बी क्रॉस सी, जो भी इसका आंसर आएगा आई जे के फॉर्म में आएगा। गॉट इट? अब बी क्रॉस सी का जो भी आंसर आएगा उसका डॉट अगर मैं ए वेक्टर के साथ करूंगा, डॉट, बात समझना आप, पहले मैंने क्या किया, बी क्रॉस सी किया, तो बी क्रॉस सी का आंसर जो भी आएगा आई जे के फॉर्म में आ गया। और ए वेक्टर दिया, ये भी किस फॉर्म में दिया? आई जे के फॉर्म में। तो ए डॉट बी क्रॉस सी करो, या अगर मैं ए क्रॉस बी करूं, ए का बी के साथ 2 वेक्टर अपने पास हैं ए और बी, तो ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, जो भी आंसर आएगा आई जे के फॉर्म में आएगा। फिर से इस रिजल्टेंट का जो ए क्रॉस बी का आंसर आएगा उसका अगर डॉट में सी के साथ करूं, फिर से क्या मिलेगी? एक स्केलर क्वांटिटी। इसीलिए इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम क्या बोलेंगे? स्केलर ट्रिपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये मीनिंगफुल है।
इसमें क्या हुआ था कि तीनों को डॉट किया तो ए डॉट बी क्या आएगा, स्केलर, उसका मल्टीप्लाई करें, डॉट करेंगे सी के साथ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट यहां पे क्या हो रहा है कि हमने बी और सी का पहले क्रॉस किया, जब क्रॉस करोगे आप तो बी क्रॉस सी क्या आएगा, आईजे के फॉर्म में आएगा, उसका जब डॉट करेंगे ए के साथ तो क्या मिलेगी, स्केलर क्वांटिटी। इन दोनों ही केस में जो भी आंसर आएगा वो स्केलर नंबर ही आएगा। याद रखिए यहां पे स्केलर नंबर नहीं मिल रहा है, यहां पे किसी वेक्टर का स्केलर मल्टीप्लिकेशन मिल रहा है, क्योंकि चाहे आप ए डॉट बी करो, जो भी ए डॉट बी आएगा बी डॉट सी आएगा, वो क्या आएगा कि स्केलर नंबर आएगा। और लास्ट में क्या हो रहा है, स्केलर नंबर इंटू थर्ड वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर इंटू स्केलर नंबर। तो इन दोनों केस में आंसर वेक्टर फॉर्म में आ रहा है, जबकि हमको सिंप्लीफाई करना, इसीलिए ये दोनों मीनिंगफुल नहीं है। फिर मैंने क्या किया, एक का डॉट रखा, दोनों को क्रॉस किया। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ए क्रॉस बी किया, डॉट सी किया, तो चाहे आप बी क्रॉस सी करो, आंसर आईजे के फॉर्म में आएगा, उसका डॉट ए के साथ क्या मिलेगी, स्केलर क्वांटिटी। अगर आपने ए क्रॉस बी किया, जो भी आंसर आएगा आईजे के फॉर्म में आएगा, और ए क्रॉस बी का जो आंसर आएगा उसका डॉट सी के साथ। इन दोनों ही केस में क्या मिलेगी अपने को, स्केलर क्वांटिटी। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और आप देख सकते हैं कि चाहे ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी हो, इसको भी लिख सकते हैं हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में ए बी सी। बात समझ में आ रही है, या ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर हो, इसको भी क्या लिख सकते हैं आप, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। बात समझ में आ रही है। फॉर एग्जाम्पल ए वेक्टर को मैंने लिया a1 i कैप, b1 j कैप और c1 k कैप। बी वेक्टर को मैंने लिया a2 i कैप, b2 j कैप और c2 k कैप। सी वेक्टर को मैंने लिया a3 i कैप, b3 j कैप और c3 k कैप। ठीक है, अब समझिए, अगर हमें a डॉट बी क्रॉस सी निकालना हो तो चॉइस मैंने आपसे कहा था कि पहले आप बी और सी का क्रॉस निकाल लो, बी और सी का क्रॉस निकाल लो। कैसे निकालते हैं, फर्स्ट रो क्या होती है, आई जे के, a2 b2 c2 और a3 b3 c3। सबसे इजी मेथड क्या पड़ता है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि a डॉट बी क्रॉस सी को हम कैसे लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट फॉर्म में a b c। ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो। तो अगर मुझे a डॉट बी क्रॉस सी निकालना हो, a डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, मैंने आपसे कहा था डिटरमिनेंट ABC, मतलब क्या बन जाएगा, ये A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। इट इज सिमिलर टू द A क्रॉस B डॉट C। दोनों का मीनिंग सेम है, चाहे आप A क्रॉस B डॉट C बोलो या A डॉट B क्रॉस C बोलो, दोनों को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिटरमिनेंट के अंदर, A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर। ठीक है, ये तीन जो वेक्टर हैं ये तीन रो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए मैंने क्या लिखा, A डॉट बी क्रॉस सी। जब फाइंड आउट करना हो, आपको पता है कि B क्रॉस सी आईजे के फॉर्म में आएगा, जो इसका आंसर आएगा उसका A के साथ डॉट क्या मिलेगी, स्केलर क्वांटिटी। तो डायरेक्ट आप डिटरमिनेंट मेथड से भी कर सकते हो। बात समझ में आ रही है कि A डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट वेक्टर, सेकंड रो सेकंड वेक्टर, थर्ड रो थर्ड वेक्टर। इसको भी अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, आप सिंप्लीफाई कैसे करते हो आपको अच्छे से पता है। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो भी आंसर मिलेगा ना तो उसमें आई होगा, ना जे होगा, ना के होगा, मतलब वो आंसर क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी। बात अच्छे समझ में आ रही है। फिर से देखिए एक बार कि तीन वेक्टर अपने पास हैं, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होती हैं उनको अरेंज करने की। मैंने फर्स्ट लिया ए डॉट बी डॉट सी या ए डॉट बी डॉट सी, इन दोनों का मीनिंग नहीं है। क्यों, क्योंकि इन दोनों में जो आंसर आएगा वो वेक्टर फॉर्म में आएगा और कुछ स्केलर नंबर आएगा मल्टीप्लाई में। फिर मैंने एक का डॉट लिया, दो का क्रॉस लिया या ए क्रॉस बी डॉट सी, इनका मीनिंग है, क्योंकि अगर आप बी क्रॉस सी करो या ए क्रॉस बी, दोनों को ये आंसर आईजे के फॉर्म में आएंगे। फिर उसका थर्ड के साथ डॉट, जब ए क्रॉस बी या बी क्रॉस सी जो भी आंसर आएगा उसका थर्ड वेक्टर के साथ डॉट करोगे तो आंसर जो भी मिलेगा वो एक स्केलर क्वांटिटी अपने को मिलेगा। इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब एक और पॉसिबिलिटीज क्या बन जाएगी, मैं इसको इस फॉर्म में अरेंज कर सकता हूं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि जो भी बी क्रॉस सी आएगा वो आईजे के फॉर्म में आएगा, मतलब एक वेक्टर बनेगा उसका फिर से क्रॉस ए के साथ, फिर से आंसर किस फॉर्म में आएगा, आईजे के फॉर्म में आएगा। सेम ए क्रॉस बी करो, जो भी आंसर आएगा आईजे के फॉर्म में आएगा, उसका थर्ड वेक्टर के साथ क्रॉस, फिर से आंसर क्या होगा, आईजे के फॉर्म में आएगा। ठीक है, बट यहां पे क्या था कि जो भी आंसर था वो एक स्केलर क्वांटिटी के फॉर्म में आ रहा था, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट।
इसमें आंसर किस फॉर्म में आएगा? वेक्टर फॉर्म में, सिंपल सी बात है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर हमें ए डॉट बी क्रॉस सी निकालना हो, सबसे इजी तरीका डिटरमिनेंट मेथड। बात समझ में आ रही है? और अगर हमें वेक्टर का क्रॉस निकालना हो, तीन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, इसकी भी एक ट्रिक होती है, आप याद कर सकते हैं, इसका मैथमेटिकली प्रूफ भी होता है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ए क्रॉस बी क्रॉस सी को हमें सॉल्व करना हो तो सॉल्व करते आना चाहिए। आप इसको याद रख सकते हैं इस तरीके से कि ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बाहर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाहर सी वेक्टर। अगर आप इसको याद करना चाहें तो आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे मैंने इसको 1 लिया, इसको 2 लिया, इसको 3 लिया, तो आप याद रख सकते हैं 132 माइनस 123। एक ट्रिक है, आपको थोड़ा सा इजी पड़ेगा। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए डॉट सी बाहर बी मतलब 132 माइनस ए डॉट बी बाहर सी माइनस 123। ठीक है, मैथमेटिकल प्रूफ है, मैंने फिर से आपसे कहा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो सारे मैंने किए हैं। और आपको एज अ प्रॉपर्टी इसको दिमाग में रखना है कि जब ए डॉट बी क्रॉस सी करेंगे तो बहुत ईजी होता है, क्योंकि इसका आंसर स्केलर नंबर के फॉर्म में आना है। ए डॉट बी क्रॉस सी हो या ए क्रॉस बी डॉट सी हो, सिंपल डिटरमिनेंट में अरेंज करो तीनों वेक्टर्स को, जो एलिमेंट मिसिंग हो उसके जगह 0 पुट करो और सॉल्व करो, जो भी आंसर आएगा स्केलर क्वांटिटी आएगी। लेकिन तीनों वेक्टर क्रॉस हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब ए क्रॉस बी क्रॉस सी को सॉल्व, देखिए दो तरीके हैं, एक तो आप इससे प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, सेकंड आप चाहो तो बी क्रॉस सी को आप सेपरेट निकालो, बी क्रॉस सी को आप सेपरेट निकालो, मतलब जैसे दो वेक्टर का हम क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं वैसे आप बी क्रॉस सी निकालो, और जो भी आपका आंसर आएगा बी क्रॉस सी का उसका फिर से क्रॉस ए वेक्टर के साथ, तो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो जाएगा प्रोसेस, पर आंसर उससे भी आएगा। और प्रॉपर्टी से अगर आप करना चाहो, जैसे मैंने कहा कि ए क्रॉस सी, ए डॉट सी बाहर बी माइनस ए डॉट बी बाहर सी, 1 2 3 132 माइनस 120, ये भी एक ट्रिक है इसको सॉल्व करने की, इसे आप नोट करें। चलिए, तो दो टाइप से होता है 3 वेक्टर्स का प्रोडक्ट। फर्स्ट वन इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, सेकंड वन इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, फर्स्ट वन हम समझते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। समझिए, मान लीजिए एक वेक्टर लिया हमने ओ ए, एक लिया ओ बी और एक ले लिया मैंने सी ओ सी। ठीक है, इसको लिया मैंने ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर। ए और बी के बीच में मैंने एंगल लिया थीटा। आपको पता है कि अगर आप ए और बी का क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट जब फाइंड आउट करते हैं तो उस जिस प्लेन में ए और बी आपने वेक्टर लिए हैं, याद रखिए आप ए बी सी तीनों कहां पे एक सेम प्लेन में है, प्लेन तीनों का सेम है। मैं बात कर रहा हूं कि अगर ए और बी दो वेक्टर हैं जिस प्लेन में आपने इन दोनों को लिया है, और अगर आपको ए और बी का वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना हो तो आपको पता है कि दोनों के परपेंडिकुलर हम क्या फाइंड आउट करते हैं? नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मली क्या लेते हैं? एन कैप। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंड फाई, मैंने एक और एंगल लिया इसमें, फाई इज द एंगल बिटवीन सी वेक्टर एंड एन कैप। एन कैप आप एन वेक्टर भी कह सकते हैं, और एन वेक्टर किसके इक्वल होगा? ए क्रॉस बी के। समझिएगा, तो मैंने क्या लिखा इसमें? लेट ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, एंड ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। ठीक है, एंगल ए ओ बी इसको लिया मैंने थीटा, और आप कह सकते हैं फाई इज द एंगल बिटवीन सी वेक्टर एंड ए क्रॉस बी वेक्टर। देखिए, जो एन कैप कहो या, देखिए एन कैप होता क्या है इसमें? एन कैप इज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ ए क्रॉस बी, ए एंड बी। ए क्रॉस बी मतलब ए और बी के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट
तो एन कैप क्या होता है इसमें कि जिस प्लेन में ए और बी आपने वेक्टर लिए हैं उन दोनों वेक्टर के नॉर्मल या परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। तो ए क्रॉस बी होता क्या है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप या ए बी साइन थीटा एन कैप। तो आप एन कैप कहो या इसको एन वेक्टर, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए क्रॉस बी को। ठीक है, तो थीटा मैंने क्या लिया, ए और बी के बीच का एंगल, एंगल ए और बी इक्वल थीटा। और थर्ड वेक्टर सी, जो मैंने फाई एंगल लिया है वो किसके बीच लिया मैंने, थर्ड वेक्टर सी और ए क्रॉस बी के बीच, क्योंकि एन कैप ये एन वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को। मैंने लिखा भी ये देखिए आप, फाई इज द एंगल बिटवीन सी वेक्टर एंड ए क्रॉस बी वेक्टर। अब इसके आगे देखें आप, अगर मुझे ए क्रॉस बी डॉट सी निकालना हो, ए क्रॉस बी डॉट सी निकालना हो, आपको पता है कि दो वेक्टर का डॉट क्या होता है, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, ए बी साइन थीटा एन कैप और डॉट सी वेक्टर। और दो वेक्टर का डॉट क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो जब ए बी साइन थीटा एन कैप का डॉट करेंगे आप सी के साथ, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा सी कॉस फाई। हम बात कर रहे हैं ए क्रॉस बी और सी के लिए। आपको पता है कि ए क्रॉस बी मतलब दिस वेक्टर, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर ए क्रॉस बी को। हमने ए क्रॉस बी और सी के बीच में एंगल क्या लिया, फाई। तो अगर आप ए क्रॉस बी को एक वेक्टर सपोज करो, ए क्रॉस बी इज अ सिंगल वेक्टर आप एज्यूम करिए, तो दो वेक्टर के बीच का डॉट क्या होता है, फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस फाई। या इसको आप अरेंज कर सकते हैं ए बी सी कॉस फाई और साइन थीटा। आप लीजिए इसको ए बी सी साइन थीटा कॉस फाई। ठीक है, तो ए क्रॉस बी डॉट सी की हम बात कर रहे थे, और ए वेक्टर क्रॉस बी डॉट सी हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डिटरमिनेंट के फॉर्म में ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर के। ठीक है, चाहे आप ए क्रॉस बी डॉट सी लिखो या इसको आप लिख सकते हैं ए क्रॉस बी डॉट सी। इन दोनों का मीनिंग सेम होता है, दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को। ये तो हुआ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। हम बात कर रहे हैं कि प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं इसकी। डिटरमिनेंट, अगर आप चैप्टर को थोड़ा सा रिवाइज करें, एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी कि डिटरमिनेंट में अगर दो रो या दो कॉलम सेम हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो। ये प्रॉपर्टी आपने अच्छे से पढ़ी है डिटरमिनेंट में। सेम प्रॉपर्टी हम वेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं, कैसे समझिए। मैं बात कर रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, आप लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0 if two vectors are same. The value of scalar triple product is 0 if two vectors are same. इस प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होगा समझते हैं। देखिए, मैंने लिया डिटरमिनेंट में ए वेक्टर और सी वेक्टर। दो वेक्टर अगर सेम है, मैंने बी को भी ए सपोज कर लिया, तो इसको आप कैसे अरेंज कर सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। दो तरीके होते हैं, मैंने आपसे कहा था ए वेक्टर डॉट ए क्रॉस सी या ए क्रॉस ए डॉट सी, ये लिखा हुआ है। ए क्रॉस बी डॉट सी, बी को मैंने क्या रखा, ए रखा। मतलब टू वेक्टर्स अगर सेम हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। इट इज सिमिलर टू द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, कि जिसमें आप पढ़ते हैं कि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0 इफ टू रो और टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल। ये आपने पढ़ा हुआ है। सेम हम वेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0 इफ टू वेक्टर्स आर सेम। कैसे सेम, ए और सी, या ए सी सी, या ए बी बी, दो वेक्टर सेम होना चाहिए। तो इसको आप कैसे करते हैं, ए क्रॉस ए डॉट सी, क्योंकि इसी का तो मीनिंग होता है ए सी।
और आपको पता है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर वेक्टर सेम है तो क्या होता है, जीरो। आप पढ़ चुके हैं आई क्रॉस आई, आई और आई के बीच में एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री। और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, ए बी साइन थीटा एन कैप। जब थीटा 0 होगा तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, 0। तो 0 डॉट सी वेक्टर ये भी क्या हो जाएगा। इसलिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू 0 होती है क्योंकि दो वेक्टर का क्रॉस क्या होता है, 0। प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, अगेन द वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0 if two vectors are parallel। ठीक है, हम सपोज करते हैं लेट A पैरेलल B और B पैरेलल C, किसी भी को भी आप ले सकते हैं, A पैरेलल B और आप कह सकते हैं B पैरेलल C। ठीक है, मान लो हमने इसको लिया, तो अगर A और B पैरेलल है तो आपको पता है कि B वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू A वेक्टर। मैंने डिस्कस किया था कि A और B अगर पैरेलल हो तो A वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा B वेक्टर, या B वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा A वेक्टर, वे लैम्डा बिलोंग्स टू R, वे लैम्डा बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो अगर A और B पैरेलल हो या B और A पैरेलल हो तो B को आप क्या लिख सकते हैं, लैम्डा A वेक्टर। अब फिर से देखिए आप, मैं बात कर रहा हूं A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, क्या हो जाएगा ये A क्रॉस B डॉट C, B को मैंने क्या रखा, लैम्डा A वेक्टर, तो A वेक्टर क्रॉस लैम्डा A वेक्टर डॉट C वेक्टर। लैम्डा तो स्केलर नंबर बाहर निकल आएगा, फिर से क्या हो जाएगा बेटा, A क्रॉस A डॉट, फिर से देखिए अब ये टर्म क्या बन जाएगा, 0, फिर से क्या हो जाएगा 0 इंटू C वेक्टर, क्या हो जाएगा 0। बात समझ में आ रही है। तो A क्रॉस B डॉट C बोले हैं आप, या A डॉट B क्रॉस C। हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज की कि द वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 कब होती है, व्हेन टू वेक्टर्स आर सेम। सेकेंड टाइम 0 कब हो सकती है, व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल। इन दोनों ही केस में डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। बात समझ में आ रही है, ये आप नोट करें।